ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरं। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का स्वागत है आज के श्रीमद् भागवत कथा रूप कार्यक्रम में। हम श्रीमद् भागवत के कथा रूप कार्यक्रम के नए अध्याय अध्याय संख्या 42 जो हम समझ रहे हैं। कल हमने जहां तक किया था उससे आगे करने का प्रयास करते हैं। मुझे 42 स्टार्ट करना है, मुझे लगता 42 स्टार्ट कर दिया था हमने और उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं, तो पढ़ना शुरू करता हूं मैं। यद्यपि कई बार इक्ष्वाकु को वैवस्वत मनु द्वारा अपनी पत्नी श्रद्धा के गर्भ से उत्पन्न 10 पुत्रों में से एक माना जाता है, परंतु वास्तव में उनका जन्म मनु के नथुनों से उस समय हुआ था जिस समय उन्हें छींक आई थी। ये हम पढ़ लिए थे। एक समय जनवरी फरवरी और मार्च के महीने के कृष्ण पक्षों में महाराज इक्ष्वाकु श्रद्धा संस्कार कर रहे थे। उन्होंने अपने 100 पुत्रों में से एक, जिसका नाम था विकुक्षी, को वन में जाकर ताजा मांस लाने का आदेश दिया। विकुक्षी जंगल में गया और यज्ञ में आहुति देने के लिए अनेक योग्य पशुओं का वध कर दिया, परंतु कुछ ही देर में वह बहुत थक गया और भूख से व्याकुल हो उठा। स्थिति से विचलित हो तथा अन्य कोई मार्ग न देखकर उसने एक खरगोश खा लिया। यज्ञ स्थली में लौटकर विकुक्षी ने शेष बचा मांस अपने पिता इक्ष्वाकु को दे दिया और इक्ष्वाकु ने आहुति देने के लिए उसे वशिष्ठ को सौंप दिया। उसे देखते ही वशिष्ठ समझ गए कि विकुक्षी ने इसमें से थोड़ा मांस खाकर पूरी आहुति को शुद्ध कर दिया है। जब वशिष्ठ ने इसकी जानकारी इक्ष्वाकु महाराज को दी तो क्रोधित होकर राजा ने इस अपराध के लिए विकुक्षी को देश निकाला दे दिया। ये भी हमने पढ़ लिया था। वशिष्ठ मुनि से परम सत्य विषयक उपदेश प्राप्त करने के पश्चात महाराज इक्ष्वाकु पूरी तरह अनासक्त हो गए और अपने अंतिम समय भगवान का ध्यान करते हुए जीवन की परम गति को प्राप्त किया। पिता की मृत्यु के पश्चात विकुक्षी अपने घर लौट आया और संपूर्ण पृथ्वी के सम्राट रूप में राज्य करने लगा। कौन? विकुक्षी, जिसको श्राप दिया था, देश निकाला दिया था, वो वापस आ गया। घर लौट आया और संपूर्ण पृथ्वी के सम्राट के रूप में राज्य करने लगा। विकुक्षी का नाम विकुक्षी एक नाम पड़ा विकुक्षी का एक नाम पड़ा शशाद, खरगोश खाने वाला। उनका एक पुत्र हुआ पुरंजय, जो इंद्र वहा और कभी कभी ककुतस्थ के नाम से भी जाना गया। एक समय असुर के साथ भयंकर संग्राम में देवताओं को भारी पराजय का मुख देखना पड़ा। अंततः वे शशाद के पुत्र के पास आए और शत्रुओं से प्रतिशोध लेने में उससे सहायता मांगी। इसलिए उनका नाम हुआ पुरंजय, अर्थात असुरों की नगरी पर विजय प्राप्त करने वाला। उन्होंने देवताओं की ओर से युद्ध करते हुए असुरों का वध करना तो स्वीकार कर लिया, परंतु एक शर्त रखी कि युद्ध में इंद्रदेव उनके वाहन बनेंगे। ये हमने कल पढ़ा था, याद आया सबको? है। यस प्रभु। अभिमानवश देवराज ने पहले तो ऐसा करने से मना कर दिया, परंतु बाद में भगवान विष्णु की आज्ञा से वे एक विशालकाय बैल बन गए। कौन बन गए? बैल? इंद्र। इंद्र। देवताओं द्वारा प्रशंसा किए जाने के पश्चात पुरंजय बैल बने इंद्र को के कुबड़ के ऊपर जा बैठे। तब से उनका नाम हुआ ककुतस्थ। ये किसका नाम है? फिर से पुरंजय का ही नाम है। और एक और नाम क्या था? इंद्रवाहा। इंद्रवाहा का भी अर्थ यही होता है। और चूंकि इंद्रदेव उनके वाहन बने, इसलिए उन्हें इंद्रवाहन नामक नाम से भी
प्रसिद्धि प्राप्त हुई। तीक्ष्ण बाणों द्वारा यमलोक पहुंचा दिए गए। सॉरी। उसके बाद एक घमासान युद्ध हुआ और जिन असुरों ने पुरंजय के सामने आने का दुस्साहस किया वे तक्षण उनके तीक्ष्ण बाणों द्वारा यमलोक पहुंचा दिए गए। जब शेष असुरों ने अपने मित्रों की यह दुर्गति देखी तो वे पुरंजय के आग्नेय बाणों से अपनी रक्षा करने के लिए युद्ध भूमि से पलायन कर अपने घर लौट आए। असुरों को पराजित करके विकुक्षी के पुत्र ने शत्रुओं की सारी धन संपत्ति तथा उनकी पत्नियां इंद्र को सौंप दी। किसने किसको मारा, कौन मदद किसको कर रहा है? यस, आशा माता जी। आशा माता जी, कौन किसको मदद किया, किसने किसको युद्ध में हराया, किसने किसकी संपत्ति ली? माइक अनम्यूट करके बोलिए। हरे कृष्णा। पुरंजन ने हराया था प्रभु जी, इंद्र उनका वाहन बना था। पुरंजन नहीं है, पुरंजय, सॉरी पुरंजय, पुरंजय, पुरंजय। तो पुरंजय। पुरंजय ने सहयोग किया किसको? देवताओं को। और सहयोग करने के लिए एक शर्त रखी थी कि इंद्र क्या बनेंगे? उनके वाहन बनेंगे। तो इंद्र तो वो भगवान बैल विष्णु की आज्ञा पर क्या बन गए? बैल रूप में एक वाहन बन गए। और फिर पुरंजय ने असुरों के साथ बहुत घमासान युद्ध किया और उसमें असुरों को हरा दिया। और उनकी सारी संपत्ति है, धन संपत्ति आदि जो है, उनकी पत्नी आदि, वो किसको सौंप दी? उनकी पत्नियां प्रभु जी उनके इंद्र को सौंप दिया, लिखा हुआ ना, इंद्र को सौंप दिया। ठीक है। पुरंजय के बाद 8वीं पीढ़ी में कुवलयाश्व का जन्म हुआ। पुरंजय के बाद 8वीं पीढ़ी में कुवलयाश्व का जन्म हुआ। अपने 21,000 पुत्रों की सहायता से राजा कुवलयाश्व ने धुंधु नामक असुर का वध करके महर्षि उतंक को प्रसन्न किया। फलस्वरूप कु कुलवय कुलवलयाश्व है। अच्छा, यहाँ पर ऊपर अलग लिखा था, नीचे अलग लिखा है। तो ये है क्या, किसी को मालूम है? ऊपर लिखा है कुवलयाश्व, नीचे लिखा है कुलवलयाश्व, है क्या? सेम ही है प्रभु जी, सेम है। नहीं, अलग है माता जी। मतलब नाम क्या है वास्तव में? कुवलयाश्व है या कुवलयास, कुवलयाश्व है? कुवलयास। ठीक है, प्रभु जी कुबल्यास है, कुबल्यास। ओके, कोई भी हो भाई, याद हो जाए तो ठीक है, नहीं तो हम आगे बढ़ते। फलस्वरूप कुलवलयाश्व धुधुमार के धुधुमार नाम से प्रसिद्ध हुए। क्यों? क्योंकि उन्होंने किसको मारा था? धुंधु नामक असुर का वध किया था और उससे प्रसन्न हो गए थे उतंक महर्षि। परंतु उनके 3 पुत्रों को छोड़कर शेष पुत्र इस असुर के मुख से निकली भयंकर ज्वाला में जलकर भस्मीभूत हो गए। कितने पुत्रों में से? 21,000 पुत्रों में से। हाँ? पुरंजय की 8वीं पीढ़ी में हुए कुवलयाश्व, उनके 21,000 पुत्र थे। उन्होंने 21,000 पुत्रों की सहायता से एक धुंधु नामक असुर को मारा। लेकिन धुंधु नामक असुर ने क्या किया था? बहुत तेज भयंकर असुर ने उस अग्नि निकाली थी, उससे 20,997 जो उनके बच्चे थे वो सब जल गए। 3 बच्चे बच गए। परंतु उनके 3 पुत्रों को छोड़कर शेष पुत्र असुर के मुख से निकले भयंकर ज्वाला में जलकर भस्मीभूत हो गए। कुवलयाश्व के बाद 7वीं पीढ़ी में युवनाश्व का जन्म हुआ। थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन पुरंजय किसके पुत्र थे? यस, बोलो, पुरंजय किसके पुत्र हैं? हाँ, विकुक्षी किसके पुत्र हैं? इक्ष्वाकु। इक्ष्वाकु के पुत्र हैं। इक्ष्वाकु किसके पुत्र हैं? वैवस्वत मनु के। ठीक है, तो वैवस्वत मनु के पुत्र हो गए इक्ष्वाकु, जो नाक से छींक से निकले थे। और इक्ष्वाकु के पुत्र हो गए पुरंजय। पुरंजय जो है उनकी 8वीं पीढ़ी में हुए कुवलयाश्व।
और उसके आगे जो है उसकी 7वीं पीढ़ी में, कुवलयाश्व की भी 7वीं पीढ़ी में हुए युवनाश्व। चूंकि उनका कोई पुत्र नहीं था, उन्होंने अपनी 100 पत्नियों के साथ वानप्रस्थ जीवन स्वीकार किया और अपने राज्य पद से निवृत्त होकर प्रवेश किया। वन में निवास करने वाले ऋषियों ने जब देखा कि संतानहीन राजा और रानियां बहुत दुखी हैं, तो करुणावश उन्होंने यवनाश्व को पुत्र प्रदान करने के उद्देश्य से इंद्र यज्ञ किया। जब उन्होंने देखा कि सारे ब्राह्मण गहरी नींद में सो रहे हैं, उन्होंने उस पवित्र जल को पी लिया जो उनकी पत्नी के लिए रखा गया था। ओके, देखो, कुवलयाश्व जो थे उनकी 7वीं पीढ़ी में यवनाश्व हुए, और चूंकि उनका कोई पुत्र नहीं हुआ, उन्होंने अपनी 100 पत्नियों के साथ वानप्रस्थ जीवन स्वीकार किया और अपने राजपद से निवृत्त होकर वन में प्रवेश किया। वन में निवास करने वाले ऋषियों ने जब देखा कि राजा संतानहीन है और राजा और रानियां बहुत दुखी हैं, तो वे करुणावश उन्होंने यवनाश्व को पुत्र प्रदान करने के उद्देश्य से इंद्र यज्ञ किया। यज्ञ चल रहा है, ठीक है। एक रात युवनाश्व को बहुत प्यास लगी और पानी की खोज में वे यज्ञ स्थली में आए, मानो विधाता की इच्छा थी। जब उन्होंने देखा कि सारे ब्राह्मण गहरी नींद में सो रहे हैं, उन्होंने उस पवित्र जल को पी लिया और उनकी पत्नी के लिए रखा। हरे कृष्ण। एक रात प्रातः समय जब वे याज्ञिक ब्राह्मण उठे और उन्होंने देखा कि पवित्र जल का वह पात्र खाली है, तो वे सबसे पूछताछ करने लगे। जब उन्हें पता चला कि संतान उत्पन्न करने के लिए मंत्रों से युक्त उस जल को राजा ने पिया है, तो वे सब एक साथ चिल्ला उठे, हाय, जरा विधाता की शक्ति को देखो। इस शक्ति का प्रतिरोध करने की क्षमता भला किसमें है। कुछ समय में महाराज युवनाश्व के पेट की निचली दाहिनी ओर से शक्तिशाली राजा के समस्त शुभ चिन्हों से युक्त एक बालक का जन्म हुआ। किससे बालक प्रकट हुआ है? राजा को पुरुष व्यक्ति से, नर व्यक्ति से, एक राजा से जो है वो एक पुत्र उत्पन्न हुआ है, क्योंकि उन्होंने मंत्रों से पूरी तरह अभिमंत्रित किया वो जल जो कि उनकी पत्नी के लिए था, उनके पुत्र संतान प्राप्ति के लिए था, वो उन्होंने पी लिया। उस कारण से कह रहे हैं ये लोग भी कि हाय, जरा विधाता की शक्ति को देखो, इस शक्ति का प्रतिरोध करने की क्षमता भला किसमें है। हम कोशिश करेंगे, हम प्लान करेंगे, हम ऐसे करेंगे, हमारे प्लानिंग करने से इनको ऐसा पुत्र प्राप्त होगा। आखिरकार हुआ वो जो विधाता चाहते थे, और युवनाश्व ने जल पी लिया और युवनाश्व का जो है वो गर्भ धारण हुआ। और फिर कहा जा रहा है कि कुछ समय में महाराज युवनाश्व के पेट की निचली दाहिनी ओर से शक्तिशाली राजा के समस्त शुभ चिन्हों से युक्त एक बालक का जन्म हुआ। जब वह बालक माता के दूध के लिए रोने लगा, तो उस समय वे सब ब्राह्मण चिंतित हो गए और सोचने लगे, अब इस बेचारे का लालन पालन कौन करेगा। चलो भाई, बेटा दूध कहाँ से पिलाए इसको? माँ का दूध पिलाना है, वो पिता का कैसे वो करेंगे, पिता होकर कैसे? तो ये बहुत ही विशेष असमंजस की स्थिति थी। अब इस बेचारे का लालन पालन कौन करेगा? इंद्रदेव उस यज्ञ में भाग लेने के लिए आए हुए थे। जब उन्होंने यह सब देखा, तो वे आगे आए और शिशु को शांत करके अपनी तर्जनी उसके मुख में डालते हुए कहा, बालक इसे पियो। सेम याद होगा, हमने एक और किसमें पढ़ा था, याद है किसी को? जब प्रचेता जो है पानी के अंदर चले गए थे, तो एक पुत्री थी वो जो चंद्रदेव के संरक्षण में थी, और चंद्रमा ने फिर उनको अंगुली से दूध पिलाया था। सोमरस। ब्राह्मणों की कृपा से बालक को जन्म देने के पश्चात महाराज युवनाश्व की मृत्यु नहीं हुई। ब्राह्मणों की कृपा से, नहीं तो हो सकता था कि उनकी मृत्यु हो। ब्राह्मणों की कृपा से बालक को जन्म देने के पश्चात महाराज युवनाश्व की मृत्यु नहीं हुई। तत्पश्चात महाराज युवनाश्व ने उसी स्थान पर घोर तपस्या की और अंततः अपने जीवन की पूर्णता को प्राप्त हुए।
युवनाश्व के पुत्र का नाम हुआ मानधाता। सबसे पहले याद कर लो फटाफट, सबसे पहले कौन? भगवान श्री विष्णु, उनकी संतान ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी की संतान कश्यप मुनि, कश्यप मुनि की चौदह संतान विवस्वान, विवस्वान की संतान वैवस्वत मनु या शाददेव मनु, वैवस्वत मनु की संतान बोलते जाओ इक्ष्वाकु इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकु की संतान भिक्षु विकुक्षी, और विकुक्षी की संतान पुरंजय, पुरंजय पुरंजय की 8वीं पीढ़ी युवनाश्व कुलयाश्व, कुलयाश्व की 7वीं पीढ़ी यवनाश्व, और यवनाश्व जो है उनके पेट से ये बालक पैदा हुआ, उसका नाम हुआ मानधाता। युवनाश्व के पुत्र का नाम हुआ मानधाता, और चूंकि रावण तथा अन्य असुर उससे भयभीत रहते थे, इंद्रदेव ने उसे नाम दिया त्रशध्य, त्रशध्यस्य, त्रशदस्य। इंद्रदेव ने उसे नाम दिया त्रशदस्य। एक नाम था उनका मानधाता, और एक, चूंकि रावण तथा अन्य असुर उनसे भयभीत रहते थे, इंद्रदेव ने उसे नाम दिया त्रसदस्य, त्रसदस्य। भगवान की कृपा से महाराज मानधाता अत्यंत शक्तिशाली हो गए और स्वप्त द्वीपों से युक्त इस संपूर्ण पृथ्वी के एक छत्र सम्राट बने। भली भांति परिचित होते हुए कि समस्त देवगण भगवान के विश्व रूप के विभिन्न अंग हैं, महाराज मानधाता ने अनेक यज्ञ संपन्न करके भगवान की पूजा की और ब्राह्मणों को मुक्त हस्त से दान दिया। किसने दान दिया? मानधाता ने। ठीक है, फिर से पढ़िए। भगवान की कृपा से महाराज मानधाता अत्यंत शक्तिशाली हो गए और स्वप्त द्वीपों से युक्त इस संपूर्ण पृथ्वी के एक छत्र सम्राट बने। भली भांति परिचित होते हुए कि समस्त देवगण भगवान के विश्व रूप के विभिन्न अंग हैं, महाराज मानधाता ने अनेक यज्ञ संपन्न करके भगवान की पूजा की और ब्राह्मणों को मुक्त हस्त से दान दिया। उन्होंने अपनी पत्नी बिंदुमती के गर्भ से 3 पुत्र तथा 50 कन्याओं को जन्म दिया। मानधाता की पत्नी हुई बिंदुमती, बिंदुमती से कह रहे 3 पुत्र और 50 कन्याएं। ठीक है, उस समय एक महान योगी, यहां से कथा शुरू होती है, जो एक और इम्पोर्टेंट कथा है, जो शीर्षक है इस अध्याय का, सौभरी मुनि, जिसे हमने पढ़ा था, सौभरी मुनि का पतन। तो मानधाता का राज्य चल रहा है, मानधाता की पत्नी का नाम है बिंदुमती, और मानधाता के 3 पुत्र हुए और 50 कन्याएं हुई। उस समय एक महान योगी सौभरी यमुना नदी के गहरे तल में बैठकर घोर तपस्या कर रहे थे। परंतु एक दिन जब उन्होंने 2 मछलियों को संभोग करते हुए देखा, तो उनका मन संभोग करने के लिए विचलित हो गया। विवाह करने के विचार से वे जल से बाहर आए और मथुरा में राजा मानधाता के पास पहुंचे। तो ये मथुरा में ही है, यमुना नदी है, तो ये मथुरा में ये लीला हो रही है। ऐसा कहते हैं कि सौभरी मुनि पहले तपस्या कर रहे थे, कहां पर? कहां तपस्या कर? यमुना नदी के तल में। यमुना के पहले वो यमुना नदी के तट पे जंगल में तपस्या कर रहे थे। नहीं, और मेरी बात जल सुन के लीजिए, अंदर। पूरी बात सुन लो। तो पहले वो यमुना नदी के किनारे पे जो जंगल वगैरह हैं, वहां पर तपस्या कर रहे थे, और वहां जंगल में उन्होंने देखा कि यहाँ तो बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन है, बहुत ज्यादा इधर उधर ध्यान भटक रहा है, तो ऐसा करना चाहिए कि शायद पानी के अंदर बिल्कुल भी ध्यान नहीं भटकेगा। तो वो कहाँ चले चले गए? पानी के अंदर। कई बार हम सोचते हैं, अरे 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 बहुत ध्यान भटक रहा है यहाँ पर, तो जप करने में, चलो चलो वृंदावन चले जाते हैं।
वृंदावन में होते हैं, अरे इतनी प्रॉब्लम है, इतना सारा प्रॉब्लम है, वृंदावन में आ गए, यहाँ पर देख रहे हैं कि सुअर दिख रहे, गंदगी दिख रही है, लोग बहुत लड़ाई कर रहे हैं, रिक्शा वाले ऐसे बात करते हैं, ये ऐसे वैसे, तो वहां पर भी आप परेशान होगे। फिर सोचते हैं चलो चलो वापस जो है अपने दिल्ली चले जाते हैं, वहीं पे जब कर लेंगे, अपने घर चले जाते हैं, वहीं पे जब कर लेंगे। तो इस प्रकार से हमारा मन हमेशा विचलित होता है, और इंग्लिश में ऐसा कहा गया है, ग्रास लुक्स ग्रीनर अदर साइड। हमेशा घास कहाँ हरी दिखती है? दूसरी जगह पे। दूसरे किनारे। Other side of the हाँ, fence. दूसरी ओर, नदी की और है तो दूसरी तरफ जो है घास हरी दिख रही है। तो इसी प्रकार हमारा मन विचलित होता रहता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, ये सौबरी मुनि सोच रहे थे कि मैं आराम से तपस्या कर रहा हूँ, शादी नहीं किया हुआ है, अकेले हैं, आराम से जंगल में थे, लेकिन तपस्या कर रहे थे तो उनको लगा यहाँ जंगल में तो बहुत सारे जानवर है, पशु है, पक्षी हैं, बहुत डिस्टरबेंस हो रहा है। तो ऐसा करता हूँ, कहाँ चला जाता हूँ? जल में। पानी में। नदी के यमुना गहरे के तल तल के में। अंदर जल में। यमुना नदी के अंदर। फोटो दर्शन करा दीजिए ना, कृपया करके दर्शन करा दीजिए। तो वो यमुना नदी के अंदर चले जाते हैं। फिर कह रहे क्या हुआ, उन्होंने अपनी पत्नी, सॉरी, उस समय एक महान योगी सौबरी यमुना नदी के गहरे में बैठकर तपस्या, घोर तपस्या कर रहे थे। परंतु एक दिन जब उन्होंने दो मछलियों को संभोग करते हुए देखा तो उनका मन संभोग करने के लिए विचलित हो गया। ये सौबरी मुनि जल में तपस्या कर रहे हैं, दो मछलियां दिखाई है लेफ्ट साइड में, तो उनका मन विचलित हो गया। विवाह करने के विचार से वे जल से बाहर आए और मथुरा के राजा मानधाता के पास जा पहुंचे। बोले ऐसी तपस्या करने का क्या फायदा, मेरा तो मन डिस्टर्ब हो रहा है, ऐसे तपस्या हूँ, मैं कहाँ चला जाता हूँ, राजा के पास जाता हूँ, और क्या कर लेता हूँ? यस, विवाह बलराम कर। प्रभु जी, क्या कर लेता हूँ? शादी कर लेता हूँ। हाँ, शादी कर लेता हूँ। तो वो गए राजा के पास। अब ऋषि है, ऋषि मुनि कहाँ जाएंगे, तो राजा के पास गए, और राजा के पास जाकर के वो निवेदन करते हैं। जब सौबरी मुनि ने राजा से उसकी किसी एक पुत्री का हाथ मांगा, तो राजा ने कहा, हे ब्राह्मण देव, मुझे आपको अपनी पुत्री देने में कोई आपत्ति नहीं है, आप स्वयं चले जाइए और मेरी जो भी पुत्री आपसे विवाह करने के लिए राजी हो उसे ले लीजिए। तो राजा कितनी पुत्रियां थी? 50। 50। 50 कन्या। 50 पुत्रियां थी। अब राजा ने देखा कि सोनी जो है ना आए हैं और मांग रहे हैं कि अपनी पुत्री से शादी करवा दो, और उनकी पूरा रंग रूप राजा सौबरी मुनि का पूरा क्या हो रखा था, खराब हो रखा था, हैं? अच्छे नहीं दिख रहे थे, खूबसूरत नहीं वृद्ध हो दिख रहे गए थे, थे, अच्छे नहीं दिख रहे थे। तो राजा ने वृद्ध हो गए थे। हाँ, वृद्ध हो गए थे। हो गए क्या? थे। बूढ़े वृद्ध हो हो गए गए, थे। ठीक है। बूढ़े हो गए थे। तो वृद्ध हो गए थे, राजा सुन, वो सौबरी मुनि जो अच्छे नहीं दिख रहे तो क्या करे। तो उन्होंने सोचा कि अब इनको तो मना नहीं कर सकता मैं, सीधा सीधा ऋषि मुनि है, तो ऐसा करता हूं कि राजा मुझे कोई सौबरी मुनि मुझे कोई परेशानी नहीं है, आप मेरी किसी भी पुत्री से शादी कर लो, वो पुत्री जो भी पसंद आए और जो भी पुत्री मेरी आपको पसंद करें उससे आप शादी करो और उनको लेके जाओ। तो आप स्वयं चले जाइए और मेरी जो भी पुत्री आपसे विवाह के लिए राजी हो उसे ले लीजिए। सौबरी मुनि बुद्धिमान थी, वे समझ गए कि उनके वृद्ध शरीर को देखकर राजा ने चालाकी से उनके प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया और अस्वीकार भी नहीं किया। वे विचार करने लगे, बूढ़े होने के कारण मेरे बाल पक चुके हैं, चमड़ी ढीली पड़ गई है, शरीर झरझर हो चला है तथा मेरा सिर हर समय कांपता रहता है। इसके हाथ ही मैं एक योगी इसके साथ इसके ही मैं एक साथ ही। योगी हाँ, इसके साथ ही मैं एक योगी भी हूं, इसलिए कोई भी युवती मुझसे आकर्षित नहीं होगी। समझ रहे हैं आप? योगी हूँ, जटाएं बड़ी हो रखी है, वृद्ध हो चुका हूं, कौन कोई युवती मुझसे क्यों आकर्षित होगी। राजा ने एक तरह से प्रस्ताव स्वीकार भी कर लिया और अस्वीकार भी नहीं किया, दोनों ही काम कर लिए। फिर भी शादी करनी है। हाँ जी, नहीं नहीं, शादी करनी है। समझ नहीं पाया क्या कहना चाह रहे हैं आप?
प्रभु जी उनको शादी करनी है। हाँ, सौबरी मुनि को शादी करनी है, तो उसको शादी करनी है, तो वो खुद ही चिंतित हो रहे हैं। और वो समझ गए कि मैं बुद्धिमान थे सौबरी मुनि। वो कह रहे कि वृद्ध शरीर देख करके राजा ने चालाकी से प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया, अस्वीकार भी नहीं किया। वे विचार करने लगे, बूढ़े होने के कारण मेरे बाल पक चुके हैं, चमड़ी ढीली पड़ गई है, शरीर जर्जर हो चला है, और मेरा सिर हर समय कांपता रहता है। इसके साथ ही मैं एक योगी भी हूं, इसलिए कोई भी युवती मुझसे आकर्षित नहीं होगी। इसलिए राजा ने मेरी उपेक्षा की है। परंतु यदि मैं अपने योग बल से अपने शरीर का अत्यंत सुंदर तथा सुडोल शरीर को आएगा, अत्यंत सुंदर तथा सुडोल बना लेता हूं, तो स्वर्ग की अप्सराएं भी मेरी इच्छा करेगी। फिर संसार के राजा की पुत्रियों का क्या कहना। इतना सुंदर शरीर कर लेता हूं मैं मेरी योग शक्ति के बल से, एकदम से हष्ट पुष्ट बलवान, कि स्वर्ग की अप्सराएं भी मेरे को प्राप्त करने के लिए चाहेगी। स्वर्ग की अप्सराओं के मन में भी इच्छा होनी होगी कि पति हो तो इनके जैसा, सौबरी मुनि जैसा। तक्षण उन्होंने कुछ मंत्रों का उच्चारण किया और उनका शरीर अद्वितीय रूप से सुंदर बन गया। जब राजा का संदेश वाहक उन्हें राजकुमारियों के महल में लाया, तो उनके रूप को देखकर 50 राजकुमारियां उनसे आकर्षित हो गई। राजा मानदा था, एक भी बेटी की शादी नहीं करवाना चाह रहे थे ना। बोल रहे थे जो पसंद आया वो ले जाना, जो पसंद, जिसको आप पसंद आ जाओ वो आपके साथ चल जाएगी। ऐसा चक्कर चलाऊंगा ना, 1 2 3 4 5 10 नहीं, 50 की 50 मेरे साथ चलेगी। तो इस प्रकार से उन्होंने अपने रूप को इतना सुंदर किया, बलिष्ठ किया, कि जब वो 50 जो राजा की पुत्रियां थी उनके सामने गए, तो सारी की सारी पुत्रियां जो है वो क्या कर रही हैं, 50 की 50 पुत्रियां उनसे आकर्षित हो गई। इतना ही नहीं, उनमें से प्रत्येक राजकुमारी सौबरी मुनि से विवाह करने के लिए इतनी लालायित थी, और बहनों के अपने परस्पर संबंध की परवाह किए बिना झगड़ने लगी। तू नहीं मैं, तू नहीं मैं। हर कोई यही कह रही थी, यह पुरुष केवल मेरे लिए योग्य है, तुम्हारे योग्य नहीं है। मैं इतनी सुंदर हूं कि मेरी शादी इससे होनी चाहिए, तुम्हारी शादी नहीं होनी चाहिए। ठीक है। इस झगड़े को सुलझाने के लिए सौबरी मुनि ने पुनः अपने तपोबल की सहायता से एक अत्यंत भव्य एवं ऐश्वर्यपूर्ण महल निर्माण किया। वह महल सुंदर उद्यानों तथा स्वच्छ जल से भरे अनेक सरोवरों से युक्त था, और अत्यंत मूल्यवान बिस्तरों, आसन, स्नानागारों एवं भोग विलास की समस्त सुविधाओं से सुसज्जित था। मात्र कुछ मंत्रों का उच्चारण करके सौबरी मुनि ने सुंदर परिधान पहने अनेकानेक सेवकों एवं दासियों का निर्माण कर दिया। इस प्रकार सौबरी मुनि ने लड़ती झगड़ती उन बहनों को शांत किया, और उन सब से विवाह करके अपना पारिवारिक जीवन आरंभ किया। तपस्या कर रहे थे, सब कुछ छोड़ करके कहाँ आ गए, 2 मछलियों को देख करके आकर्षित हो गए। और 1 मछली नहीं, 2 मछली नहीं, 3 मछली नहीं, 4 मछली नहीं, 50 राजकुमारियों से उन्होंने 50 शादी कर ली। अब वो सब तपस्या वगैरह सब छूट गई। अब यहाँ पूरा भोग विलास में लिप्त हो गए हैं, राजमहल बना दिए, उद्यान बना दिए, सरोवर बना दिए, ये सब उन्होंने निर्माण कर दिया है। इस प्रकार सौबरी मुनि ने लड़ती झगड़ती उन बहनों को शांत किया और उन सब से विवाह करके अपना पारिवारिक जीवन प्रारंभ किया। इतना ही नहीं, यद्यपि महाराज मानधाता संपूर्ण जगत के सम्राट थे, परंतु सौबरी मुनि के ऐश्वर्य को देखकर वे विस्मित रह गए, और उनके मन में अपने राजपद का ऐश्वर्य का अभिमान नष्ट हो गया। राजा की 50 कन्याओं के साथ असीमित भोग करने के बाद भी सौबरी मुनि असंतुष्ट ही रहे। उनकी अतृप्त कामनाएं उस अग्नि के समान थी जिस पर निरंतर घी की धार छोड़ी जा रही थी। फिर भला वह अग्नि कैसे शांत हो सकती थी। तो ये 2 यहाँ पर शिक्षाएं महत्वपूर्ण हमारे सामने प्रकट होती हैं। सबसे पहली शिक्षा तो ये कि ये भौतिक जगत है। इस भौतिक जगत में पहली शिक्षा अच्छे से सुन लो, सबके लिए है। इस भौतिक जगत में किसी को भी एक परफेक्ट
स्थान नहीं मिलेगा अपनी भक्ति करने के लिए। यहाँ पर जो जप होगा ना, ऐसा कहीं पर नहीं हो सकता। ये मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। तो कोई भी परफेक्ट स्थान यहाँ इस भौतिक जगत में हमें नहीं मिलने वाला है। सब जगह पानी के अंदर चले जाओ, पानी के बाहर चले जाओ, हवा में चले जाओ, कहीं पर भी चले जाओ, ये मन जो है विचलित होगा ही होगा। इसलिए हमें क्या करना होगा, कहीं पर भी हो हमें अपने मन को नियंत्रित करना होगा। सबसे पहली शिक्षा इस कथा से ये है। नहीं तो कोई भी विषय हमें क्या कर देगा, अपनी ओर आकर्षित कर देगा और हम अपने उद्देश्य से भटक जाएंगे। और ये भगवत गीता में हमने पढ़ा है कि अगर एक भी इंद्रिय विषय के ऊपर है और मन जो है इंद्रिय विषय पर अगर लगा हुआ है, तो बलवान विवेकी पुरुष की भी इंद्रियों को वो खींच लेता है। अभी कुछ समय पहले भी हमने पढ़ा था इसी तरह का, क्या था, एक और था ना, कुछ पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था, इसी तरह का सेम पढ़ा था। विवेकवान बुद्धिमान मनुष्य है वो भी जो है आकर्षित हो जाता है। जस्ट पढ़ा था तभी हमने दूसरे अध्याय का ये रेफरेंस भी लिया था। 2.60 में प्रभु जी। वो तो श्लोक हो गया। अभी भागवत में कहाँ पढ़ा, क्या कथा चल रही थी तब हमने सेम बात पढ़ी थी। च्यवन मुनि क्या कपिल वामन मुनि देव बलि, कपिल मुनि कहाँ से, क्या वामन च्यवन देव बलि ऋषि। महाराज को, नहीं माता जी, च्यवन ऋषि कहाँ से, च्यवन मुनि के साथ क्या वो हुआ। जो नारायण बोले थे, जो बेस्या के संसर्ग में थे, जो देव जी जी। नारायण बोले, एक बार नारायण बोल के जो मुक्त हुए। अजामिल प्रभु। अजामिल अजामिल मतलब अजामिल नहीं अजामिल। नहीं नहीं नहीं, चलो ठीक है, नहीं मैं भी शायद मैंने वो भागवतम की कथा जो चल रही थी उसमें से उदाहरण दिया था। और या बलि महाराज को शायद जब ये शिक्षा दे रहे हैं या बलि महाराज वार्तालाप कर रहे हैं भगवान के साथ में, तब ये हमने पढ़ा था। तब ये कुछ चर्चा आई थी बलि महाराज और वामन देव की, या वामन देव उनको शिक्षा दे रहे थे तब ये बात आई थी। तब हमने इस बात को समझा था कि इंद्रिया बहुत बलवान है। तो सबसे पहली शिक्षा क्या, बोलो, सौबरी मुनि से सबसे पहले शिक्षा क्या मिलती है। उषा भूषण गोयल माता जी, भौतिक में नहीं रहना चाहिए हमें, कहाँ नहीं रहना चाहिए, भौतिक इच्छाएं में। माता जी अभी तो इतना अच्छे से बताया। नेहा जैन माता जी बोलिए, सबसे पहले शिक्षा क्या है। मैं बोलूं भौतिक जगत में हमें कोई भी प्रभु जी, मैं बोलूं परफेक्ट प्लेस नहीं मिलेगी भक्ति करने के लिए। इसलिए जो भी स्थान है, जैसा भी अनुकूल स्थान है, वहां पर भक्ति करते रहना चाहिए। परफेक्ट तो स्थान नहीं मिलने वाला है। जो सर्वाधिक उचित स्थान मिल गया है वो हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। जी कोई बोल रहे हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, वो बलि महाराज जी के उसमें आया था कि सांसारिक ऐश्वर्य इतना मोहक होता है कि वह उस विद्वान व्यक्ति की बुद्धि को भी हर लेता है जो सावधानी पूर्वक जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करने के लिए प्रयासरत है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो ये बलि महाराज बोल रहे थे। नहीं, वो शिक्षाओं में भगवान उनको जब बताते हैं, प्रहलाद महाराज जब प्रणाम करते हैं भगवान के आने पे। हरे कृष्णा। पारा पारा अच्छे बाप कुत्ता मेरा बच्चा। पेज 279 पे। खन्ना माता जी के माइक को बंद कर देना, धन्यवाद। यस, तो ये बलि का ऐश्वर्य उसे अज्ञानता की गहरे गर्त में ले जा रहा था और उससे सब कुछ छीन कर आपने उसके ऊपर विशेष कृपा की है। प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं, सांसारिक ऐश्वर्य इतना मोहक होता है कि वह उस विद्वान व्यक्ति की बुद्धि को भी हर लेता है जो सावधानी पूर्वक जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करने में प्रयासरत है। तो दोनों बातें यहाँ पर हमें शिक्षा के रूप में ग्रहण करनी है। एक तो क्या हो गया, सांसारिक ऐश्वर्य
भक्ति के मार्ग में लगे हैं या कुछ तपस्या के मार्ग में लगे हैं, लेकिन सांसारिक ऐश्वर्य इतना आकर्षक होता है कि हमें उस मार्ग से भटका सकता है। दूसरा, भौतिक काम इच्छा। अगर हम किसी भी इस प्रकार के विषयों को देखते हैं तो हमारे अंदर काम इच्छा बहुत अधिक तीव्र हो जाती है। तो एक और शिक्षा यहाँ पर है कि हमें ये जो बॉलीवुड, टॉलीवुड, हॉलीवुड, गॉलीवुड, मॉलीवुड, सॉलीवुड, टॉलीवुड जो भी चल रहा है दुनिया में, और भी अलग अलग प्रकार के व्हाट्सएप में, इंस्टाग्राम में सब कुछ वीडियोस आते रहते हैं, ये बहुत ही ज्यादा कैसे होते हैं, कामुक इच्छाएं उत्पन्न करने वाले होते हैं। तो हमें कोशिश करनी है कि हम ऐसे जो विषय हैं उनसे अपने आप को बचा के रखें। कोशिश करनी है कि हम ऐसे विषयों से अपने आप को बचा के रखें। आपकी जानकारी के लिए, आप लोगों के पास वीडियो शायद आया होगा या मिला होगा किसी का, या मैं भी बता दूंगा। जो बहुत बड़ा फुटबॉल प्लेयर है, एथलीट है, जिसका नाम है, क्या नाम है, बहुत फेमस, रोनाल्डो। क्रिस्टियानो रोनाल्डो। एग्जैक्टली स्पेल भी कैसे करते मुझे मालूम नहीं, शायद ठीक ठीक बोल रहा हूँ। क्रिस्टियानो रोनाल्डो कुछ उसका नाम है। तो उसने अपने बेटे को, 14 साल का हो गया या कुछ 15 साल का हो गया है, अभी तक वो वेट कर रहे हैं कि मैं मेरे बेटे को आईफोन अभी नहीं देता, बाद में दूंगा, अभी दूंगा, बाद में दूंगा, अभी दूंगा, बाद में दूंगा, वेट कर। क्यों? क्योंकि उसने वीडियो में बोला, शॉर्ट में, उस बेटे ने, रोनाल्डो ने, कि एक बार गलती से उसके बेटे ने मोबाइल यूज किया और मोबाइल इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया, और अकाउंट बना करके रातों रात उसके मिलियंस में फॉलोअर हो गए थे, क्योंकि क्रिस्टियानो रोनाल्डो का बेटा है। रातों रात इतने सारे मिलियंस में फॉलोअर हो गए। जब उसको मालूम पड़ा रोनाल्डो को, उसने वो अकाउंट डिलीट करवाया, उसका मोबाइल यूज बंद करा दिया। और वो ज्यादा चिप्स खाता था, सोडा पीता था, ये सब सोडा वगैरह पीता था, कुछ खाता था, वो सब कुछ बंद करवा दिया। और उसको उसने गेम खेलने में लगाया। तुम गेम अच्छे से खेलो, बाहर रहो, शरीर के लिए काम करो, मेहनत करो, आलसी मत बनो। उस तरह से वो कहता है, आई एम वेटिंग टू गिव हिम एन आईफोन। तो कहने का अर्थ है, आजकल तो हम किससे खेल रहे हैं? एटम बम से खेल रहे हैं। हर समय मोबाइल हाथ में है, इंस्टाग्राम हाथ में है, फेसबुक हाथ में है, अलग अलग प्रकार के। सोबरी मुनि को तो 2 मछलियां दिखी थी। हमारा व्हाट्सएप क्या दिखाता है, हमारा इंस्टाग्राम क्या दिखाता है, और हमारे घर में बड़ी टीवी लगी हुई है, जैसे इस प्रकार के ऑफिस में, क्या दिखाती है? क्या दिखाती है? करोड़ों मछली प्रभु। मछली नहीं माते, वो तो मछलियां हैं। हमारे को साक्षात क्या दिखाते हैं? स्त्री और पुरुष दिखाते हैं, उनका आलिंगन दिखाते हैं, उनका चुंबन दिखाते हैं, उनका जो है अंतः क्रिया दिखाते हैं। तो हमारे लिए तो सोबरी मुनि से भी ज्यादा डेंजरस है। तो हम लोगों को सतर्क रहने, नहीं नहीं प्रभु जी हम तो ग्रस्त में हैं, शादीशुदा है, कुछ भी आश्रम में होंगे, ये सब चीजें परेशान करेगी करेगी। किसी भी आश्रम में होंगे, ये सब चीजें परेशान करती है। और हमने आपको बताया हुआ है कि अकबर बिरबल की कहानी समझी थी। अकबर से बिरबल पूछता है कि ये काम इच्छा जो है बूढ़े होने पर तो खत्म हो जाती होगी ना, जब उम्र हो जाती है तब हमारी काम इच्छा खत्म हो जाती होगी। बिरबल ने क्या कहा? मरते दम तक ये काम इच्छा खत्म नहीं होती। और उसका उदाहरण देते, एक बार उनका कोई व्यक्ति, बहुत महान व्यक्ति बीमार पड़ा था और उसको अकबर को मिलने जाना था। तो बिरबल ने कहा अपनी बेटी को भी साथ में लेके चलिए, उनसे मिला देंगे। वो गए वहां पर, उसके रूम में प्रवेश किए, और जो बिरबल था वो बताता है उस अकबर को कि देखो आपका ये व्यक्ति किसको देख रहा है, आपको देख रहा है कि आपकी बेटी को देख रहा है। तो इस प्रकार से ये हमें शिक्षा लेनी है सोबरी मुनि की कथा से। सबसे पहली शिक्षा, इस भौतिक जगत में कोई भी अनुकूल स्थान, परफेक्ट अनुकूल स्थान नहीं है। सुधीर करकाल जी समझ पा रहे हैं? देयर इज नो परफेक्ट प्लेस टू लिव इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। देयर इज नो परफेक्ट प्लेस टू चैंट हरे कृष्णा इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। Whatever we have got by God's will, by God's grace, जो कुछ हमें प्राप्त हुआ है, हमें उस स्थान का सदुपयोग करना चाहिए। कुछ स्थान अच्छे होते हैं, चलो वृंदावन अच्छा है और धाम अच्छे होते हैं जप करने के लिए, बट ऐसा नहीं होगा कि वो संपूर्ण रूप से परफेक्ट है। वहां पर भी कुछ न कुछ डिस्ट्रैक्शन, आकर्षण, ये भटकना, ये सब हो सकता है।
सौबरी मुनि कहाँ पर थे? यमुना नदी के अंदर, पतित पावनी यमुना नदी के अंदर थे। हाँ? भगवान श्री कृष्ण की पटरानी के संग में थे, और वहां पर उनको जो है उस मछलियों को देखने से आकर्षण हो गया। तो इस प्रकार से हमें ये सावधानी बरतने की आवश्यकता है। और यहाँ पर बहुत सुंदर बात कही जा रही है कि एक दिन अपने महल में एकांत स्थान पर बैठे, एक और बात कही, क्या काम इच्छा पूरी तरह से संतुष्ट हो जाती है? काम को पूरा करते तो काम किस में बदलता है? लोभ में। लोभ बदलता है। तो इन्होंने कितनी पत्नियों से शादी की? 50 कन्याओं से शादी की। और कह रहे हैं कि 50 कन्याओं के साथ असीमित भोग करने के बाद भी सौबरी मुनि असंतुष्ट ही रहे। उनकी अतृप्त कामना अग्नि समान थी जिस पर घी की धार छोड़ जाती थी। भगवद गीता में भी श्लोक आता है 3रे अध्याय में। ये काम इच्छा कैसी है? ये कभी समाप्त नहीं होने वाली है। कामाग्नि दग्ध कर्माणि, और ये काम अग्नि धधकती रहती है। और हम अगर थोड़ा सा उसके ऊपर सोचेंगे कि एक बार पूरा कर लेता हूं, एक बार काम इच्छा को पूरा कर लेता हूं, तो ये शांत हो जाएगी क्या? काम इच्छा को पूरा करना किसके बराबर है उस काम अग्नि में? घी डालने के बराबर है। फिर भला वह अग्नि कैसे शांत हो सकती थी? एक दिन अपने महल में एकांत में पर बैठे सौबरी मुनि को अपने पतित स्थिति का आभास होने लगा। हाय, यद्यपि मैंने इतनी घोर तपस्या की और एक साधु का जीवन व्यतीत करते हुए वैरागी जीवन के सारे नियमों का ध्यानपूर्वक पालन किया, परंतु 2 मछलियों के संभोग रथ देखने से मेरा सारा पुण्य और योग बल नष्ट हो गया। इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति को पतन के इस इतिहास को सुनना चाहिए और इससे शिक्षा लेनी चाहिए। यहाँ पे इससे आएगा, इससे शिक्षा लेनी चाहिए। भौतिक बंधन से मुक्त होने के इच्छुक व्यक्ति को चाहिए कि वह संभोग में रुचि रखने वाले लोगों का संग त्याग दे। नहीं कर। देखिए, सौबरी मुनि का पतन किससे हुआ? 2 मछलियों को देख करके। अजामिल का पतन किससे हुआ था? वैश्या को देखकर। सुधीर करकाल जी, अजामिल का पतन किससे हुआ था? अजामिल का पतन, हाउ अजामिल गॉट डिस्ट्रैक्टेड, यू रिमेम्बर अजामिल? This we can remember easily. Ajamil got distracted once he was coming back from the jungle after taking woods and flowers for the puja. There was a low-class man and low-class women. They were embracing each other, laughing, and they were drinking some kind of wine. That time Ajamil, और अजामिल क्या था? कोई तपस्वी था क्या? अजामिल कोई तपस्वी था क्या? अजामिल was a married man, ब्राह्मण था प्रभु जी। ब्राह्मण और शादीशुदा व्यक्ति था जिसके बच्चे थे। वो भी आकर्षित हो गए। इस प्रकार से यहाँ कह रहे हैं कि इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति को पतन के इस इतिहास को सुनना चाहिए और इससे शिक्षा लेनी चाहिए। भौतिक बंधन से मुक्त होने के इच्छुक व्यक्ति को चाहिए कि वह संभोग में रुचि रखने वाले लोगों का संग त्याग दे। असत संग त्याग, यही वैष्णव आचार। असत संगति को त्याग दो, कामी लोगों को त्याग दो, काम में लिप्त लोगों को इच्छा को त्याग दो। उसे एकांत स्थान में निवास करते हुए अपने मन को निरंतर भगवान के चरण कमलों पर एकाग्र करना चाहिए। और यदि उसे किसी व्यक्ति का संग करना भी पड़े तो वह केवल उन्हीं लोगों का संग करें जो उसी के समान भगवान के भजन में रत रहते हैं। सो किसकी संगति करनी है सुधीर जी? whom we should associate? माइक अनम्यूट करके बोलिए। अनम्यूट करके बोलिए। With the people we associate with people with similar thinking. Yeah, with similar people. If you are a practitioner of bhakti, आपको भक्ति वाले भक्तों के साथ में संग करना चाहिए, ना कि कामी व्यक्तियों का संग करना चाहिए। और कामी व्यक्तियों का संग करने से हम भी धीरे धीरे कामी हो जाएंगे, हमारा भी धीरे धीरे पतन हो जाएगा। मछलियों को संभोग करते देखकर मेरे मन में भी विवाह की इच्छा जाग उठी और 50 राजकुमारियों से विवाह करके मैंने प्रत्येक के गर्भ से 100 संतानों को जन्म दिया।
यद्यपि मुझे लगता था कि मैं अपने सांसारिक जीवन में सुखी रहूंगा, परंतु मैं देख सकता हूं कि इस भोग विलासी जीवन का कहीं कोई अंत नहीं है। ये इच्छाएं न तो इस जीवन में और न ही मृत्यु के पश्चात शांत हो सकती है। बोलो जय जय श्री राधे श्याम। ये इच्छाएं कभी भी शांत नहीं हो सकती। सोबरी मुनि ने बोल दिया। अकबर बिरबल को छोड़ो साइड में। कौन बोल रहा है? सोबरी मुनि बोल रहे हैं, अपना खुद का जीवन का अनुभव बोल रहे हैं। मैंने सोचा था ठीक है, मछलियों को आलिंगन करते हुए देख लिया तो ठीक है, एक शादी कर लूंगा। एक शादी करने के हिसाब से गया था, कितनी शादी कर ली? 50। 50 शादी करने के बाद एक एक से जो है 100 पुत्र प्राप्त किए, और फिर भी उनको लग रहा है अभी संतुष्टि नहीं मिली है, अभी भी भोग करने की बहुत इच्छा है। तो सोबरी मुनि अपने जीवन के अनुभव से बोल रहे हैं कि ये इच्छा ना तो इस जीवन में, अंडरलाइन कर लो, न ही मृत्यु के पश्चात शांत हो सकती है। अंडरलाइन कर लो। वास्तव में सोबरी मुनि के पतन का कारण वैष्णव अपराध था। अब ये पतन क्यों हुआ? आखिर ये सोबरी मुनि दो मछलियों से आकर्षित कैसे हो गए? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एक समय जब गरुड़ कुछ मछलियों को खाने के लिए यमुना नदी में आए थे, तो उस समय सोबरी मुनि ने उन्हें वैसा करने से मना किया, और गरुड़ द्वारा उनकी अवहेलना करने पर उन्होंने उन्हें शाप दे डाला। गरुड़ का भोजन क्या? मांसाहार। सांप खा लिया, मछलियां खा ली, उसका भोजन है। गरुड़ कौन? भगवान के वाहन। तो एक समय जब गरुड़ कुछ मछलियों को खाने के लिए यमुना नदी में आए थे, तो उस समय सोबरी मुनि ने उन्हें वैसा करने से मना किया, और गरुड़ द्वारा उनकी अवहेलना करने पर उन्होंने उन्हें शाप दे डाला। गरुड़ कौन है? बोलो। भगवान के महान भक्त हैं। महान भक्त हैं, तो वह परम वैष्णव हुए, और परम वैष्णव को उन्होंने क्या करने से रोक दिया था? उनका भोजन लेने से रोक दिया था। उनका भोजन ही वो था, वो लेने से रोक दिया, तो उन्होंने उनको शाप दे दिया। भगवान के निजी वाहन तथा महान वैष्णव गरुड़ के प्रति अपराध का ही परिणाम था कि सोबरी मुनि के उनके हृदय में भोग विलास की इच्छाओं ने जन्म लिया। अपनी पतिता अवस्था पर पश्चाताप करते हुए सोबरी मुनि विरक्त हो गए। उन्होंने वानप्रस्थ जीवन स्वीकार किया और अपनी पतिव्रता पत्नियों के साथ वन को चले गए। जीवन के अंत में सोबरी मुनि ने वैकुंठ लोक में प्रवेश किया, और उनकी शक्ति के बल पर उनकी पत्नियां भी उसी प्रकार उनके साथ गई, जिस प्रकार अग्नि के बुझ जाने पर उसकी लपटें स्वतः शांत हो जाती हैं। हरि हरि बोल। सोबरी मुनि भी कहाँ गए? भगवान के धाम में गए, और उनकी पत्नियां भी भगवान के धाम में गए। कोई कहने के लिए कह सकता है, प्रभु जी पहले तो सोबरी मुनि अकेले जाते भगवान के धाम में, अब तो 50 को साथ में लेके गए, ये तो अच्छा किया ना? नहीं, सब प्रभु भगवान की लीला। 51 हो गए। 51 को चले गए प्रभु। सोबरी मुनि ने अपने जीवन का बहुत अधिक समय किसमें खराब कर दिया? भोग विलास में। तो इसलिए वैष्णव अपराध से हमें बचना चाहिए। वैष्णव अपराध बहुत खतरनाक है, बहुत डेंजरस है, और वैष्णव अपराध के कारण हम इन सब भोग विलास में लिप्त हो जाते हैं। वैष्णव अपराध से बचना है। तो गरुड़ के प्रति सोबरी मुनि ने वैष्णव अपराध किया था। गरुड़ को उनका अपना भोजन नहीं करने दिया, इस कारण से सोबरी मुनि के मन में जो है काम इच्छा उत्पन्न हुई। काम इच्छा उत्पन्न होने के कारण उन्होंने जो है दो मछलियों के आलिंगन को देख करके इतनी सारी शादियां की, इतने सारे बच्चे उत्पन्न किए, इतना सारा भोग विलास के लिए राज्य आदि उत्पन्न किया। तो इस प्रकार हमें शिक्षा मिलती है, और कहा भी गया है कि संसार में प्रत्येक व्यक्ति को पतन के इस इतिहास को सुनना चाहिए और इससे शिक्षा लेनी चाहिए, और हमें अपने आप को पतन से बचाना चाहिए। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। ये सोबरी मुनि हुए, इसी तरह से विश्वामित्र हुए, इसी तरह से अजामिल हुए, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं। ब्रह्मा जी हुए, जो हमारे सामने उदाहरण बन रहे हैं हमें शिक्षा देने के लिए कि हमें भगवत भक्ति में स्थिर रहना है। कोई प्रश्न?
या किसी का कोई इनपुट हो, कोई शिक्षा हो, कुछ एक प्रभु दूसरे जी, को मदद। हरे कृष्णा प्रभु जी। अगर सोबरी मुनि जी को पश्चाताप नहीं होता तो शायद वो वैकुंठ नहीं जाते। हाँ कह सकते हैं एक तरह से जो गरुड़ का जो शाप था वो पूरा हुआ, और उनको भोग विलास में फिर संतुष्टि नहीं मिली, और फिर उन्होंने एकांत में इस प्रकार से विचार किया, पश्चाताप किया, और फिर से उन्होंने सोचा कि मैं अब वानप्रस्थ आश्रम स्वीकार करके भक्ति करने लग जाता हूँ। तो भक्ति करेंगे तो ही भगवान के धाम जाएंगे। भले पश्चाताप हो गया, पर पश्चाताप होने के बाद हमारी स्थिति क्या है? पश्चाताप तो हो गया पर फिर भी वापस से भोग विलास में लग जाए। जी धीरे प्रभु धीरे जी। पश्चात आदत बन गई है, पश्चाताप भी नहीं होता। ठीक है, कोई प्रश्न तो पूछिए, हरे नहीं तो हम समाप्त। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस मदर। प्रभु जी, जैसे सौत्री मुनि ने गरुण जी को मतलब मना किया था, मतलब कि मछलियां खा रहे थे, तो वो उनका भोजन था, वो अपना कार्य कर रहे थे, तो ये एक पाप हुआ ना। मतलब एक तो वो वैष्णव थे और वो अपना स्वयं का कर्म कर रहे थे, जिसे धर्म बोलते हैं, तो वो भी वहां पे ये मिस्टेक हुई ना, उसे गलत समझना। हरे कृष्ण। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं? मतलब जैसे एक नॉर्मली जैसे ह्यूमन बीइंग है, वो नॉनवेज खाता है तो वो गलत चीज है, उसका शाकाहारी भोजन है, बट उसके जो उनकी योनि थी, गरुण योनि, उसके हिसाब से वो उनका धर्म था या कर्म कर रहे थे, तो वो सही कार्य कर रहे थे और ये उन्हें रोका सॉरी उन्होंने, तो ये गलती उनसे हुई ना प्रभु। हरे कृष्ण। यस, हम यहाँ पे ऐसे नहीं लगाएंगे कि वो तो परम वैष्णव थे, वो मांस क्यों खा रहे थे। कौन सा शरीर है उनका? गरुड़ का शरीर है। गरुड़ के शरीर में उनका वो भोजन है, तो उनके लिए वो भोजन करने से उनको मना किया, तो इसलिए उनको जो है वो श्राप दिया, और उनके मुझे लगता है ये हृदय श्राप में दिया जो है हो, काम इच्छा। मछलियां तेरे पतन का कारण बनेंगी, इसी तरह मछलियां। क्या क्या? मुझे हाँ, ये मतलब ये यही लग रहा है कि मछलियां श्राप तुम्हारे यही होगा कि जिन मछलियों को कारण। खाने से तुम मुझे रोक रहे हो, ये मछलियां ही और यमुना नदी ही तुम्हारे पतन का कारण बनेगी। जी, ये श्राप लिखा हुआ है, श्राप हुआ है प्रभु जी, मैंने एक बार भागवत में पढ़ा था जो इसको, पूरा कहीं कहीं किसी किसी कथा में पढ़ा था। कथा में पढ़ा था कि सुना था? इनकी इनकी कथा आई थी ना, एक बार पढ़ रहे थे जैसे एक बुक में, तो उसमें था कि उसमें इन्होंने श्राप दिया था कि जिन मछलियों को खाने से तुम मुझे रोक रहे हो, यही तेरे पतन का कारण बनेंगी। यस, वेरी गुड। प्रभु जी, ये समझ में नहीं आया, पहले तो उन्होंने मछलियों को देखा संभोग करते हुए, वहां पे तो कोई श्राप या गरुड़ का या किसका भी प्रेजेंस नहीं था, तो ये संभोग तो उनका पहले से ही उन्होंने देखा, तो कैसे उनकी पतन का कारण हुई? माता जी, जब वो तपस्या कर रहे थे यमुना नदी के किनारे पे जंगल में तपस्या कर रहे थे, गरुड़ देव जब आए और गरुड़ को जो मछलियां खानी थी, तो उन्होंने सोचा ये मछलियां क्यों खाएं, जीव हत्या क्यों करें। उन्होंने उनको रोक लिया, गरुड़ का भोजन था, रोका, तो गरुड़ देव ने फिर उनको श्राप दे दिया कि तुम्हारी ये मछलियां जो है ये तुम्हारे पतन का कारण बनेगी। अब वो जब पानी के अंदर गए और अंदर जाके जब तपस्या करने लगे, तब उन्होंने मछलियों को जब देखा इस प्रकार से, तब उनका पतन हो गया। समझ आया? बिगनिंग में ये नहीं दर्शाया है कि उन्होंने गरुड़ को खाने नहीं दिया तो फिर अंदर गए तो फिर हुआ। इसलिए लास्ट में बताया कि कारण क्या था। वैष्णव अपराध एक कारण था, और वैष्णव अपराध कैसे हुआ वो बताया गया। ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। समाप्त करें यहीं पर। माला हो गई थी, जब कर लिया था पहले। 2 माला हो गया। धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। जन्माष्टमी आ रही है, सब लोग पूरा लग जाइए।